हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। ये घटना निखिल की मम्मी के साथ हुई थी। निखिल के घर में निखिल की मम्मी और 2 बहनें थीं। निखिल के पिताजी काम के सिलसिले में एक दूसरे शहर में रहते थे। कुछ दिनों से निखिल की मम्मी का बर्ताव बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। वैसे तो निखिल की मम्मी बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की थी, लेकिन अब वो बात बात पर अपने बच्चों को गालियाँ देने लगती थी। कोई भी उनके घर में आता था उन्हें अपशब्द बोलने लगती थी। इसके अलावा वो घर की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने भी लग गई थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब निखिल की सबसे छोटी बहन एक दिन किचन में काम कर रही थी और निखिल की मम्मी ने पीछे से आकर उसकी गर्दन पर इतनी ज़ोर से काटा कि वो उसका खून निकलने लगा और वो रोने लग गई। निखिल ने बीच में आकर बीच बचाव किया तो निखिल की मम्मी ने निखिल को भी बहुत मारा। निखिल की मम्मी को शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन कोई भी उनके व्यवहार का कारण नहीं जान पा रहा था। ऐसे में निखिल की मौसी ने उसे एक बाबा जी को घर पर बुलाने के लिए कहा। आखिरकार निखिल उस बाबा जी को अपने घर पर लेकर आया। फिर बाबा जी ने निखिल की मम्मी को अच्छे से देखा और उनके सर पर भभूति फेंकते हुए कहा कि बता तू कौन है और कहाँ से आई है। निखिल की मम्मी जोर से चिल्लाई और उनका चेहरा एक भयानक से चेहरे में बदल गया और निखिल की मम्मी ने डरावनी आवाज में कहा, मैं शमशान से आई हूँ। तो बाबा जी ने पूछा तुझे कौन लेकर आया है। तो निखिल की मम्मी ने निखिल की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि मुझे ये लेकर आया है। जब मेरी चिता जल रही थी तब ये जूते पहनकर शमशान में आ गया और इससे बदला लेने के लिए मैं इसके पीछे आ गई। बाबा जी ने निखिल से पूछा कि क्या ये सच कह रही है। तब निखिल को याद आया कि कुछ समय पहले एक रिश्तेदार के दाह संस्कार में वो गलती से जूते पहनकर चला गया और हो सकता है इसी बीच उसने इसकी चिता के आसपास पैर रख दिया हो। खैर, निखिल बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा और उसके बाद वो अपनी मम्मी से भी माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मेरी मम्मी को छोड़ दो, मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो निखिल की मम्मी के रूप में वो चुड़ैल बोली कि मैं इस औरत को सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। मेरी एक छोटी बच्ची है जिसे मैं अपने झोपड़े में अकेला छोड़कर भीख मांगने के लिए बाहर गई थी, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं मर गई। तुम्हें मेरी उस बच्ची को गोद लेना होगा। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और निखिल तुरंत बाबा जी के साथ उसकी बताई हुई झोपड़पट्टी तक पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं एक छोटी सी मासूम बच्ची बहुत देर से रो रही है। उसका भूख प्यास के मारे बहुत ही बुरा हाल था। निखिल गांव वालों से मिलता है और उस बच्ची की मां के देहांत के बारे में वो गांव वालों को बताता है और साथ ही उस बच्ची को गोद लेने की इच्छा भी वो प्रकट करता है। कुछ समय बाद लीगल तरीके से निखिल उस बच्ची को गोद ले लेता है और जैसे ही वो बच्ची उस घर में आती है, एक बार निखिल की माँ उससे बहुत प्यार से गले मिलती हैं, उसके बाद बेहोश हो जाती हैं। जब उनको होश आता है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और वो पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।